हेलो गाइस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी का पार्ट 3, मतलब पार्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें पार्ट 11 से लेकर के आगे के पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, या साथ में सीखेंगे ये कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन इसमें है कि एक्शन वर्ब्स क्या क्या होती हैं। अभी एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ब वे शब्द हैं जो बताते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट या कर्ता क्या कर रहा है। ये शारीरिक फिजिकल काम भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये कि रन, दौड़ना, खाना, लिखना, कूदना, मुस्कुराना, ये सारे क्या हैं? ये सारे कौन से काम हैं? ये सारे काम जो है वो फिजिकल काम है, फिजिकल वर्क है। और यहाँ पे मेंटल काम कौन से हैं? थिंक करना, गेस करना, वंडर करना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये अचरज करना, ये सारे मेंटल काम हैं। तो ये एक्शन वर्ब्स हैं। अभी एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं एक्शन वर्ब। इनमें अंतर समझिएगा क्या है। इनमें डिफरेंस तो ये है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या है? ये वो काम है जिसको बताती है। जैसे आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो रनिंग के काम हो रहा है, ये एक्शन वर्ब है। और एम क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इस रनिंग के काम को मुझे बता रहा है, ये मुझे दर्शा रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरी हेल्प कर रहा है। एम क्या है? हेल्प कर रहा है कि किसकी? आई की। दुनिया को बताने के चक्कर में, दुनिया को बताने के लिए। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, तो क्या है? राइटिंग क्या है? एक्शन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो आपका नाम मयंक है। अब मैं मयंक को बता रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो ये एम जो है ये मुझे हेल्प कर रहा है मयंक को बताने में कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे वाज लगा दूँ तो कर रहा था हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग। ठीक है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड, ये दोस्तों आजकल जान लीजिए, इसका कोई बहुत यूज़ नहीं होता है, खाली जानने का है। जैसे जो काम, जैसे बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, बच्चा रोया। तो अब जरूर आगे कुछ हम चाहे लिंक लगाए ना लगाएं, ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा रोया समझ गए लोग, इंसान। बच्चा रोया तो लोग समझ गए कि बच्चा ही रोया होगा। ये ट्रांजिटिव वर्ड है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन जिसमें पड़े वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जैसे मैंने कहा कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है बताने की कि मैंगो खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ ये मुझे ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब का रूल क्या है? अभी मैं कहूँ कि ही शी इट के साथ एस या ई एस लगाएंगे। राम प्ले तो राम प्लेस, ही ईट तो ईट्स, लेकिन प्लूरल के साथ एस आई ई एस नहीं लगाते हैं। प्लूरल के साथ एस आई ई एस नहीं लगाते हैं। दे प्ले, वी ईट, आई गो। अब आई क्या? मैं है, लेकिन अंग्रेजी में इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे ये आई को प्लूरल तो कंसीडर करते हैं, लेकिन कई बार हम हेल्पिंग वर्ब इसके लिए वाज लगा देते हैं, जो कि ही शी इट के लिए भी लगता है, ही शी इट के लिए भी लगता है। तो आपको कुछ सोच समझना पड़ेगा कि ये अंग्रेजी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि लंगड़ी लैंग्वेज है। थोड़ा सा मतलब इसमें गलत जो है चीज़ें भी सही हो जाती हैं कई बार, अपवाद कई सारे हैं।
एक्सेप्शंस है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एक्शन वर्ब इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे ही वेंट इनटू द रूम क्विकली, ये वीक, ये बताया तो इसने है, लेकिन इसने एक उसी बात को कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए। क्या हम इसमें कम वर्ड यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ। ही रश्ड, रश्ड का मतलब होता है वेंट क्विकली, बहुत लंबे लंबे कदमों से चला गया वो, क्विकली। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों सही हैं। एक्शन वर्ब इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब ये रश है, ये भी वेंट भी एक्शन वर्ब है, रश भी है, लेकिन ये एक्शन वर्ब पूरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्विकली लगाना पड़ा आपको। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव मौजूद था, रश की, रश लगा सकते थे आप। अगर आप केवल कहते कि आई वेंट इनटू द रूम तो ठीक है, आपने क्विकली लगा दिया तो ये वीक हो गया। अब यहाँ पे चूंकि वेंट क्विकली की जगह पर आप रश लगा सकते हो, तो यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा है। अब इधर क्या है, जैसे खाना है, जैसे आई फूड माई डिनर नहीं होगा, माई डिनर नहीं होगा। ये फूड क्या है? फूड वो वाला भोजन है, फूड का मतलब भोजन है। और ईट ये एक एक्शन है, एक्शन वर्ब है, तो ये कर रहा है। अब मैं कहूँ कि आई ड्रिंक द फूड, मैंने खाना को पिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, आई ड्रिंक द फूड, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आई ईट द फूड, फूड तो ये सही होगा। मैंने खाया फूड को, या फ्रूट्स, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, खाने वाली चीज़ जो भी है उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस या ई एस, सिंगुलर के लिए एस और प्लूरल के लिए ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। से आई प्लेइंग द फुटबॉल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेइंग जो है वो क्या है, वो एक एक्शन वर्ब है। अब आपको पता है कि एक्शन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए कौन सी हेल्प लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो आई एम प्लेइंग होगा, आई एम प्लेइंग, या आई वॉज प्लेइंग, या आई शैल बी प्लेइंग, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। आई शैल बी प्लेइंग, ये तीन लगा सकते हैं यहाँ पे हो। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये तो आप देख ही लोगे। अब पार्ट सेकंड, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? दोस्तों लिंकिंग वर्ब भी कुछ नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज हैं। हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक है लिंकिंग वर्ब, एक नॉन लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या है? जैसे शी इज अ डॉक्टर, शी अ डॉक्टर। अब यह डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर। अब थी या है, ये क्या है? तो यहाँ पे आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, इज या वाज। तो ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। इज, वाज या शैल बी, शी शैल बी डॉक्टर, ये भी विल बी डॉक्टर, जो भी लगाना चाहते हो आप। बताऊंगा अभी शैल बी या विल बी कहाँ लगाते हैं, वो नेक्स्ट में आएगा अभी। तो ये लिंकिंग वर्ब है। अब मैं कहूँ कि शी इज डूइंग अ जॉब, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं यहाँ पे है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे सिंपली यूज़ हो रही है। ये एक्शन वर्ब आ गई। जब एक्शन वर्ब आ जाएगी तब हेल्पिंग वर्ब रहेगी सिंपल सी, नॉन लिंकिंग वर्ब रहेगी। और जब एक्शन वर्ब नहीं होगी तब जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे आई एम अ पायलट, आई एम अ पायलट। अब देखना आपको है क्या यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब है, कोई यहाँ पे एक्शन वर्ब है? एक्शन वर्ब तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इतना कोई एक काम का नहीं है, केवल बताने के लिए है एज अ टीचर, ताकि मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब पढ़ा दूँ, आपको बाद में ये ना हो कि मुझे कुछ पढ़ाया नहीं। कई सारे टीचर्स छोड़ देते हैं इन चीज़ों को हैं, लेकिन डाउट क्लियर करना अच्छी बात है। जैसे आई के साथ एम आता है, ही शी इट, या सिंगुलर नाउन की वजह राम रमेश, रमेश मान लो कोई लड़का है तो उसके लिए भी इस आएगा। अब दो अगर हैं, आई वी यू दें, अब देखो यू मतलब तुम भी हो सकते हो, तुम का मतलब एक इंसान भी हो सकता है और कई सारे इंसान हो सकते हैं तुम में। इसे बोलते हैं ना कभी यू आल,
यू आर यू आर आर माई फ्रेंड, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स। तो यू अपने आप में ही प्लूरल है, अपने आप में सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है, प्लूरल के भी लिए भी यूज हो सकता है। तो ये अंग्रेजी में बताया ना कि आपको दिक्कत यहाँ पे है कि वो लोग कभी कभी सिंगुलर को भी प्लूरल यूज करते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो ये हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगाएंगे इसीलिए। ही शी इट सिंगुलर, तो यहाँ पे अब आई के साथ देखो यहाँ पे वाज लगाया है, तो वाज लगाओगे भूतकाल के लिए, ही शी इट सिंगुलर के लिए। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर भी आई है, तो यहाँ पे वाज लगा दिया। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर यू एक भी हो सकता है ना, जैसे मैं कहूँ कि आई एम योर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू का मतलब आप केवल एक इंसान भी हो सकते हो, तो यहाँ पर लगाना चाहिए था यू इज या यू वॉज। बट ये अंग्रेजी की दिक्कत है, क्या करें उसमें, उनके पास कोई शब्दों की कमी थी शायद, या कुछ ऐसा। जिसने भी बनाई है अंग्रेजी के नियम, तो वो थोड़ा सा उसने गलती कर दी, वरना नियम के हिसाब से तो यही सही था। इससे क्या होता है कि रैंडम चीज़ें आप पी यू टी को बट बोल रहे हो, लेकिन पी यू टी को पुट बोल रहे हो। यहाँ पर आपने पुट बोला, यहाँ पर आपने बट बोला, तो बुट क्यों नहीं बोला, या फिर यहाँ पर पट क्यों नहीं बोला, तो ये दिक्कतें हैं वहाँ पे। बहरहाल चलते हैं। मैंगो इज स्वीट। अब लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या अंतर है। मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे मैंगो बर इज को हटा करके अगर आप वर्ब लगा दो स्वीट, हाँ तो ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई जा करके। अगर आप इसको हटा करके बराबर लगा सकते हो कि मैंगो स्वीट है, हाँ मैंगो ही स्वीट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राम ईट्स दी मैंगो, ईट्स दी मैंगो, अब कहो कि मैं इस वर्ब के सामने, एक्शन वर्ब के सामने अगर बराबर लगा दूँ, तो क्या राम मैंगो के बराबर है? जी नहीं, राम एक इंसान है, तो राम, लेकिन यहाँ पर मैंगो स्वीट है वाकई में, तो बताया जा रहा है, तो ये ठीक है। एक्शन वर्ब को पहचानना और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब को पहचानना, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक एडिशन के तौर पे बताया जा रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब अरेंजमेंट नियम ये क्या है। देखो एम जो है वो आई के लिए रिजर्व है, आई की वाइफ है एम। आप समझ लो कि ये पति पत्नी आपस में, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। एम आई के साथ यूज होगा। हाँ इसकी और भी पत्नियां हो सकती हैं, जैसे वाज, शैल भी, ये हो सकती हैं, लेकिन ये पति है, ये एम इसकी मैम है। अदर लिंकिंग वर्ब्स, सेंसरी वर्ब्स, ये क्या है, जैसे फील, टायर्ड, केवल बी के रूप में ही नहीं, कुछ शब्द अन्य भी लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे फील है, महसूस करना, आई फील टायर्ड, ठीक है। लुक, अब से फील है, फीलिंग उसको कभी फीलिंग नहीं बोलते हैं हम लोग, ये गलत हो जाता है। हाँ महसूस उसको बोल सकते हैं, लेकिन एक नाउन की तरह बोल सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स तुम नहीं समझ रहे हो, वो वाली ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेंटेंस बनाते हैं, आई एम फीलिंग टायर्ड, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज मैं फील इसके साथ ये नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ये सब, सूप टेस्ट साल्टी, तो ये लिंकिंग वर्ब तरह काम करते हैं। जितनी इंद्रियां हैं, फील, लुक, स्मेल, ये सब कुछ ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। आइडेंटिटी कार्ड क्या है, ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि यू आर माई फ्रेंड, आई एम अ टॉल बॉय, इट इज़ अ सनी डे। बस लिंकिंग वर्ब की तरह बताया जा रहा है कि एक दूसरे के बारे में क्या बता रहे हैं लोग, ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, वही बात की कि जैसे राम, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं इसके बारे में, जी लगा सकते हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। अब टायर्ड, आई फील टायर्ड, आई फील टायर्ड, तो ये एक टोटली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आई एम या इज की तरह काम कर रहा है, आई एम की तरह काम कर रहा है। ये आई एम की तरह, आई एम टायर्ड या आई फील टायर्ड दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए आपको समझने की जरूरत है कि आई एम टायर्ड या आई फील टायर्ड, ये दोनों बराबर हो गए। एम की जगह पे फील लगा सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो एक्शन वर्ब है
ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये लगा सकते हो आप। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि ये जितने इंद्रियां सेंस वाले काम हैं, लुक हो गया, महसूस करना, फीलिंग वाले, तो उनको जितने फीलिंग वाले वर्ड हैं उनको आप लगा सकते हो लिंकिंग वर्ब की जगह पर। लिंकिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इज और आर में, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। ही अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट होगा, करेक्ट, ये आपको पता है। लुक एट दी बर्ड, लिंकिंग वर्ड, यू लुक सैड। यहाँ आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस आपकी स्थिति दिखाई दे रही है, यू लुक सैड। तो यहाँ पे लुक है, लुक है, स्मेल है, या फील है, ये क्या है? ये है तो एक्शन वर्ब, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। अब यू लुक सैड, तो यहाँ पे इसको अगर इक्वल कर दें हम, यू बराबर सैड, तो हाँ आप दुखी हैं, ठीक। अब मैं कहूँ कि यू आर सैड, तो ये भी सही है। यू लुक सैड या यू आर सैड दोनों बराबर हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब ये होती हैं 5 तरीके की, और भी हैं, लेकिन अगर चाहो तो आप स्मेल, फील, लेकिन ये कुछ ही चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, है ना। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई फील अ बॉय, आई फील अ बॉय, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हर जगह नहीं यूज़ करोगे। या आई फील सैडनेस, आई फील सैड, तो सही होगा यहाँ पे। अगर मैं सैड लगा दूँ, आई एम सैड या आई फील सैड, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन फील हर जगह के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि जब थोड़ा स्ट्रांग इमोशन जाता है, जब आप ये फील वर्ड यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ आई एम की जगह पे या वाज की जगह पे, ठीक। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली वर्ब। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। उसने, जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने, ये आप हैं और ये मैं हूँ, और ये मान लो डॉक्टर है, तो मैंने बताया कि मैंने तुमसे कहा कि ही इज़ अ डॉक्टर, तो मेरी इसने हेल्प की आपको बताने में कि डॉक्टर है। वरना मैं कहती ही अ डॉक्टर, शायद आप समझते नहीं कि ही इज़ नॉट है या ही है, तो ही इज़ अ डॉक्टर बताया। ये वो क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करती हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन ये बताती हैं कि काम कब हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो जैसे 3 फैमिलीज हैं। एक बी फैमिली है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग ये होता यूज है। एक डू फैमिली है, डू, डज, डिड ये होती। एक हैव फैमिली है, हैज, हैव, हैड, जिसमें काम पूरा हो चुका दिखाने के लिए किया जाता है। इनके साथ का तीसरी वर्ब लगती है। इनके साथ पहली पहली वी फर्स्ट फुल फॉर्म, ये इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कोई अगर एक्शन, तो वो हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये आई एम क्या है? टीचर है। हालांकि ये लिंकिंग वर्ब भी है कि वो लिंक कर रही है कि आई बराबर टीचर, हाँ ठीक है। अब क्या आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या यहाँ पे आई एम लिंकिंग वर्ब है? जी नहीं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि अगर आई को लेटर लगा दूं मैं, तो क्या मैं लेटर हूँ? जी नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। आई ईटिंग गलत है, आई एम ईटिंग। आई वॉज ईटिंग सही है, पास्ट में है। आई विल बी ईटिंग, मैं फ्यूचर में खा रहा हूँ, कहाँ? 5 स्टार होटल में, जो भी है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हमें पता नहीं चलेगा कि बात कब हो रही है।
मतलब किस टाइम की हो रही है, किस टाइम की हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक क्या आती है कि डबल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डस भी लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए आप लोग डू फैमिली वाले भी लगा देंगे और बी फैमिली वाले लगा देंगे। जब वो डू फैमिली वाली, जब डू फैमिली प्लस बी फैमिली वाली, दोनों की फैमिली वाली लगा देंगे, एक ही फैमिली की वर्ब लगेगी यहाँ पे, ये समझ लीजिए आप लोग। तो नहीं लगानी है। ही इज प्लेइंग या ही वॉज प्लेइंग दोनों सही हैं। मिसिंग एस, ही, अब डू या डज हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है, तो ही डू नॉट नो ये गलत हो जाएगा, ही डज नॉट नो। ही के साथ कौन सी वो आएगी, ही डज नॉट नो, ही डजेंट नो ये सही है। रॉन्ग वर्ब, आई हैव ईट द फूड, आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ईट की तो हो जाएगी ईटन, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन फूड। डू परिवार का इस्तेमाल मुख्य रूप से कब होता है, जब सवालों में नो लगाना हो। इस एम आर के बाद में क्रिया में क्या लगता है, आई एन जी। हैज़ हैव के बाद क्रिया में कौन सा रूप लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको चार्ट दे रखी है, प्लीज़ इसको यूज़ करिएगा बनाने के लिए। अभी हम आते हैं इन्फिनेटिव पे, एक पार्ट 14 पे। तो आई थिंक हम लोग आज पार्ट 14 तक ही बढ़ पाएंगे, बिकॉज इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे दोस्तों, लगभग 100 पार्ट्स आएंगे कम से कम, तो 14 पार्ट पे हम लोग हैं। बहुत जल्द हम लोग अंग्रेज़ी कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग बने रहिएगा। जब हम किसी क्रिया वर्ब के मूल रूप बेस फॉर्म को पट्टी लगा देते हैं, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जब हम लोग टू लगा देते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं, तो हम वो हमारी द इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको, द इन्फिनेटिव उसे बोलते हैं। जैसे टू प्लस वर्ब, टू ईट, टू प्ले, टू स्लीप, टू बी, ये हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि क्रिया की तरह काम करने के बावजूद अक्सर ये वाक्यों में एक नाउन या एडवर्ब की तरह व्यवहार करती है। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, अब देखो वांट यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे एक्शन वर्ब के साथ हमेशा से हेल्पिंग वर्ब आती है, जी हाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। यहाँ पे बता रहा है कि आई, अगर मैं ये बोलूँ कि आई डू वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई डू वॉन्ट टू बी अ टीचर, तो डू लगाना हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो छुपी हुई है यहाँ पे। ये डू तभी हम शो करते हैं जब हमको थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, जब हम जोर दे के बोलते हैं, यहाँ पे डू छुपा दिया गया। जैसे मैं कहूँ कि सिट डाउन, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू सिट डाउन, मैं सिर्फ सिंपल बोल दूंगा सिट डाउन प्लीज। ठीक, तो यहाँ पे डू छिपा हुआ है। डू तभी बोलेंगे जब हम थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे कि आई डू वांट टू बी टीचर। आप मम्मी पापा से बोल रहे हो कि मम्मी, मम्मी ने मान लो कहा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, आपने कहा नहीं मम्मी मैं टीचर ही बनूंगा, फिर आपने और तेज बोला, थोड़ा सा जोर दे के कहा, इम्फेसिस करते हो कहा वहाँ पे कि आई डू वांट टू बी टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी काइंड, यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह यूज हो रहा है, टू बीइंग काइंड नहीं होगा कभी भी, तो गलत हो जाएगा। अगर कोई यूज़ करता है तो रॉन्गली यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य बताने के लिए, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल, उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस, कि आई वेंट टू द मार्केट टू सेल प्रोडक्ट्स। आप लोग इसके 10 वाक्य बना के लाइएगा घर से प्रैक्टिस के लिए। दूसरी क्रिया के बाद सर्टेन वर्ब्स के बाद, जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप टू लगाते लगाते हो। ठीक है, जैसे डिसाइड के बाद तो आप टू लगाओगे, आई डिसाइडेड गोइंग देयर, अगर मैं कहूँ कि आई डिसाइडेड गो देयर, वो ठीक नहीं होगा। तो वांट के बाद टू, डिसाइड के बाद टू, फॉरगेट के बाद टू, होप के बाद टू, प्रॉमिस के बाद टू, लर्न के बाद टू, नीड के बाद टू, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें लगाते हो, तो वो क्रियाएं यही हैं। और भी हैं कुछ, लेकिन ये मेन है। सब्जेक्ट की तरह कब होता है, टू एर, अब
टू एयर, गलती करना मानवीय है। टू एयर इज अ ह्यूमन, मतलब ये इन्फिनेटिव जो है ये पहली बात तो पर्पस बताने के लिए लग सकता है और सब्जेक्ट के लिए लग सकता है। मेनली आपको याद रखना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट कितना। टू एयर, जैसे मैं कहूँ कि टू टू बेग इज नॉट अ गुड थिंग, इज नॉट अ गुड थिंग। अब टू बेग क्या है यहाँ पे, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। जो ट्रांजिटिव यहाँ पे है, द ट्रांजिटिव जो यहाँ पे है वो बेग की तरह यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ये पूरा नाउन के रूप में यूज हुआ है। फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे ही वांट्स टू प्ले, ये फाइनाइट वर्ड है। नॉन फाइनाइट मतलब इन्फिनेटिव, जो कभी ना बदले, टू प्ले वैसा ही रहेगा। जो ही वांट्स टू प्ले, दे वांट टू प्ले। अब जो वांट यहाँ पे है, देखो वांट्स, वांट की जगह वांट्स हो गया बदलने पर, नेचर बदलने पर। लेकिन टू प्ले दोनों में सेम है, टू प्ले दोनों में सेम है। चाहे यहाँ पर भी देखो टू प्ले, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो आप टू प्ले, चाहे यहाँ पर देखो आप टू प्ले, या चाहे यहाँ पे देखो टू प्ले, दोनों में सेम सेम है। तो इसीलिए आप लोगों को ये लगाना चाहिए। अब वांट वांट दोनों में अलग अलग है। जैसे ये वाला वांट यहाँ पे वांट है, यहाँ पे वांट्स है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। बेयर बिना इन्फिनेटिव वाले, आई कैन गो। अब आई कैन टू को गलत है, आई कैन टू को रॉन्ग है, केवल और केवल यही सही है यहाँ पे। अब मैं कहूँ कि लेट हिम से, और लेट टू हिम से, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। कॉमन मिस्टेक्स, आई वॉन्ट टू प्ले, एरर है इसमें। आई वॉन्ट टू प्लेइंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वॉन्ट टू प्ले, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ही वेंट टू, अब डबल यहाँ पे जब टू लगा दिया तो ये भी गलत है ना। अब ये टू क्यों लगा, आई वेंट टू मार्केट टू बाय मिल्क, आई वेंट टू द मार्केट। टू यहाँ पे दिशा बताता है, यहाँ पे बताता है कि ये किस दिशा में गया है, किस डायरेक्शन में गया है, डायरेक्शन में गया है। टू आफ्टर आई वांट, आई नीड गो होम, आई नीड टू गो होम। कि नीड, नीड और वांट के बाद जैसे कुछ वर्ड है ना, फॉरगेट, डिसाइड, तो उनके ये तो वही बात है आ गई जो पहले मैं बता रहा था कि फॉरगेट के बाद या नीड के बाद या डिसाइड के बाद इन सब के बाद टू आता ही आता है, तो वो आपको लगाना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। कल हम शुरू होंगे एक नए लेक्चर के साथ, और बहुत जल्द आपकी अगले लेक्चर में आएंगी आपकी एक्सरसाइजेस जो कि हम करवाएंगे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।